अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं बना रही हूँ कुल्फ़ा आइसक्रीम। बहुत ही आसान रेसिपी है, घर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं उन्हीं चीज़ों से मैं बना रही हूँ। कोई भी चीज़ मुझे घर से बाहर नहीं जाना पड़ा कि मैं वो ख़रीद के लाऊँ या ले के आऊँ। तो ये जो इलायची सब्ज़ है ना, वो हमने पीसनी है। तो वो 5-6 इलायचियाँ थी, तो वो हाली तो पीसती नहीं है, तो मैंने उसमें थोड़ी सी चीनी शामिल कर ली है। चीनी डालने से वो अच्छी तरह जो है वो पीस जाएंगी। और जो उसके छिलका है ना, वो मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। बीज के साथ साथ जो छिलका है ना, असल खुशबू असल ग़िज़ाइयत उसी में होती है, तो वो मैं उसे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो मैं उसे ज़रूर शामिल करती हूँ। और 3 अदद ब्रेड ली है मैंने, 2 किलो दूध था, 3 ब्रेड हैं, 5-6 इलायची है, कुछ बादाम लिए है मैंने, जो उन्हें मैंने मोटा मोटा कूट लिया है और वो रखी हैं। और 1 प्याली इसमें जाएगी मलाई। मलाई वही जो दूध से ताज़ा हम उतारते हैं। अगर मलाई है तो वो डाल लें, अगर वो नहीं है तो खुश्क दूध डाल लें, खुश्क दूध नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा खोया डाल लें। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो डाल लें। ये चीनी है, ये चीनी की मिकदार मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, आप अपनी ज़रूरत के तहत जितनी मर्ज़ी है डाल लें। हम चीनी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम। हमारे मीठे जो है ना वो हम ही खा सकते हैं, कोई और बंदा नहीं खा सकता। इतनी कम मैं चीनी डालती हूँ। और मेरे बच्चे भी आदी हैं कम चीनी खाने के। और ये ब्रेड क्रम्स जो है, ब्रेड का चूरा है, इसे 2-4 बॉयल आ गए दूध के, तो वो इसमें मैंने डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह पकाना है। तो ये हमने इसमें डाल दिया। और जो इलायची में मैंने चीनी में पीसी थी ना, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। बस इसे अच्छी तरह चम्मच चलाते रहना। बस देखना जब कभी ये जब बाहर निकलने को आता है ना दूध, तो फिर मैं फ्लेम लो कर देती हूँ, उसके बाद फिर हाई कर देती हूँ, कभी लो कर देती हूँ। तो ये चीनी हमने डाली है, तो आप अपनी ज़रूरत के तहत डालें। ये देखिए दूध हमारा काफ़ी हद तक कम हो गया है। ये बलाई है जो मैंने दूध से ताज़ा उतारी थी आज, वही बलाई मैंने इसमें डाली है। जैसा मैंने आपको बताया है कि आप इसमें खुश्क दूध भी डाल सकते हैं, खोया भी डाल सकते हैं, बलाई डाल सकते हैं। ये जो बादाम हमने कूटे थे मोटे मोटे, इनमें हाफ़ हम डाल रहे हैं और हाफ़ रख लेंगे, वो एंड पे शामिल करेंगे। और आप प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इस जो मेरे चैनल का है ना बेल आइकन, उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखिए दूध काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो ये बहुत गाढ़ा और बहुत मज़े का बन जाता है। तो इतना ये टेस्टी बना है ना, बच्चे पूछ रहे थे मामा आप हमें नेक्स्ट टाइम कब बना के देंगी। तो मैंने कहा इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको फिर किसी और फ्लेवर में बना के दूँगी। ये देखिए दूध हमारा जो है वो आधा जल गया, आधा रह गया। तो ये जितना ज़्यादा जलेगा कम होगा, तो इसमें वो खोए वाली टेस्ट आ जाएगा। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़े का बना है ये। और बहुत ही आसान तरकीब है, कुछ भी बाहर से नहीं लाना पड़ा, वही चीज़ें जो हमारे घर में थी। ये आइसक्रीम वाली प्यालियाँ मैं इन्हीं में सर्व कर रही हूँ कि हम 5 लोग हैं तो पाँचों खा लेंगे। इसके अलावा जो बची है वो मैं डब्बे में डाल रही हूँ। तो ये फिर मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगी। ये ओवरनाइट के लिए ना रख दे फ्रीज़र में, और अगर आपने 4-5 घंटे बाद निकालनी है तब भी आप निकाल सकते हैं। तो ये अच्छी तरह हम इन प्यालियों में डाल देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर जो बादाम है ना वो गार्निश करेंगे, पिस्ते गार्निश करेंगे, जो कुछ भी है वो सब कुछ इसके ऊपर डाल के ना, वो मेरे ये देखिए इसके ऊपर ना मैंने शीट जो है ना वो इस साइज़ की कट कर ली थी। तो शीट का एक ऊपर रख के ना इस साइज़ की, तो ऊपर उसके रबड़ रख दिया है ताकि इसके अंदर एयर दाखिल ना हो सके। कोई ऐसी प्लेट तो थी नहीं जो मैं इसके ऊपर रखूं और वो एयर चली जानी थी, तो बर्फ़ जम जानी थी फिर। इसलिए मैंने ये सारा जो है ना वो ये शीट से इसे कवर करके ऊपर रबड़ डाल दिए हैं। ये अब रात भर के लिए ना हमने फ्रीज़र में रख देना है और फिर आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। ये देखिए जी हम निकाल लाए हैं और ये माशाल्लाह इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी बनी है ना। आप बना के ज़रूर खाना और ट्राई करना इसे। ये बिल्कुल सादा से तरीके से बनी है। अगर आपके पास कुल्फ़ी के सांचे हैं ना, तो आप उसमें भी डाल के खा सकते हैं, वो भी आपको बहुत मज़ा देगा। वो भी आपको ऐसे लगेगा कि आप वो लजीज़ा कुल्फ़ी खा रहे हैं। तो ये देखिए इतनी माशाल्लाह अच्छी, इतनी मज़े की बनी है, इतनी टेस्टी बनी है। अब मुझे उम्मीद है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ अभी करें। और मिलेंगे इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं कि मुझे अपने चैनल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये देखें जी, ये भी मैंने आपको दिखाई है। ये बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनी है। मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।